क्रोध की आग से, झूठ के अभिमान से और कुटिलता के नागिन से बचाता है ये अस्तानिका महापर्व। लालच की कीच से, असत्य के बीच से और पापी के पाप से, पापी को पाप से निकालता है ये अस्तानिका महापर्व। असंयम की दुर्गंध से, इच्छा के द्वंद से और संग्रह के फन से बचाता है ये अस्तानिका महापर्व। परिग्रह के पास से और वासना के ताप से और नरक के संताप से बचाता है यह अस्तानिका महापर्व। नर से नारायण, पतित से पावन और धर्म परायण बनाता है यह अस्तानिका महापर्व। ये महापर्व जिसे आप बड़े ही भक्ति भाव के साथ हमारे संजीव भी आए और बोले महाराज जी जगह ही कम पड़ गई। आचार्य श्री बोलते हैं कि जगह कम पड़ जाना ही ये मान के चलना कि निश्चित रूप से आपने इस उत्सव को उत्साह के साथ इसमें शामिल हुए। बहुत सुंदर बात, बहुत अच्छी बात है कि और आरोन की उस पर पहले मैं कर लूँ चर्चा, क्योंकि बात ये है कि एक प्रवचन श्रृंखला बहुत सुंदर सी चल रही थी, उसको कब तक मैं मतलब क्योंकि बहुत सारे लोग सुनते भी रहते हैं, मैं सोच रहा हूँ पहले उसको एंड कर दूँ उस प्रवचन श्रृंखला को। काय की प्रवचन श्रृंखला चल रही थी बताओ ना आरोन वालों। हाँ, असमाधि के कारण बहुत सारे नए लोग बैठे हैं यहाँ पर, जो लोग शायद नहीं सुन रहे होंगे। पूरा रिपीटेशन में उसका पूरा अच्छे से कर देता हूँ। ये वो प्रकरण है, सबको क्या करना है, समाधि मरण करना नहीं करना, बोलो हाँ या ना। सबको करना है, सोदर में तुम्हें भी करना है। अच्छा ठीक है, उन्होंने भी हाँ बोल दिया है। बोले समाधि मरण करना है, सबको अपना मरण करना, सुमरण करना है, अपने अंत समय को सुधारना है। और जिसका समाधि मरण होता है निश्चित मान के चलना, उसको आज नहीं तो कल भगवान के बाजू में बैठने का मौका मिलेगा और निश्चित रूप से भगवान बनने की उस कोबियत को, उस हैसियत को प्राप्त कर लेगा। तो वही प्रकरण चल रहा था और लगभग 20 बिंदु हैं काय के, समाधि के कि समाधि नहीं होने के। इन बिंदुओं का अगर आपने ध्यान दे लिया तो निश्चित मान के चलना आपकी समाधि हो जाएगी। और इनका ध्यान नहीं रखा तो तुम्हारा अंत बिगड़ेगा। अब अंत अगर तुम्हें नहीं बिगाड़ना हो, और जब मैं पूछता हूं अधिकतर माताओं दादियों से पूछता हूं, महाराज जी बस एक ही आशीर्वाद दे दो, काय को, तो बोले बस हमारी समाधि मरण अच्छे से हो जाए। सबका भाव ये, एक छोटा सा बच्चा भी अगर पाठशाला में थोड़ा बहुत सीख लेता है तो वो यही भावना रखता है कि हम भी समाधि मरण करें। तो निश्चित रूप से ये दादियों के निमित्त से इस प्रवचन श्रृंखला को मैंने चालू किया था, क्योंकि सब दादी लोग हैं समाधि मरण करने आए। और आज उन 5 बिंदु को मैं प्रयास कर रहा हूँ अंतिम बचे वो दे दूँ, ताकि कम से कम प्रवचन श्रृंखला समाप्त हो जाए। और नई प्रवचन श्रृंखला तो बहुत सुंदर सी तैयार की है मैंने, और लेकिन किसके लिए? युवा तो कोई दिख ही नहीं रहेगा, सब ऐसे ऐसे दिख रहे हैं। युवा वो लोगों के लिए मैंने प्रवचन श्रृंखला बहुत दिन से पढ़ी थी, उसको आज रात भर चिंतन किया मैंने, रात भर आज कहीं नहीं, सिर्फ यही रसोई तैयार करके मैंने बिल्कुल बैठ गया था और 12 साढ़े 1 बजे तक तो ध्यान किया, 1:30 बजे तक ध्यान किया होगा। उसके 3 घंटा पूरा लगातार चिंतन, 4:30 तक पूरा वही, पौने 4 तक वही चिंतन चलता रहा मेरा। तो निश्चित रूप से वो आने वाले समय में आपको वो रसोई परसूंगा क्या बनाइए। पहले तो जो अभी पुरानी है पहले उसको अपन निपटा लें, सुलझा लें, क्योंकि बासी कब तक खाएंगे आप। तो 20 असमाधि के कारण आप लोगों के बीच में रखे थे, उनको पुनः रिपीट कर रहा हूं। पूरे नए नए लोग हैं। अच्छा बता, सुनना है नहीं सुनना है? सुनना है, सबको सुनना है ना? ऐसा तो नहीं है कि नहीं वाला मामला है, कुछ सुनना है सबको। कोई जो रिपीट कर रहा हो तो कोई दिक्कत तो नहीं है? पुराने वाले हैं ठीक, बहुत अच्छी बात है कि तो सुनो बहुत ध्यान से। सबसे पहला कारण दिया था डव डव चर। ये मेरा नहीं है, गौतम गंधर स्वामी ने बताया। डव डव चर का मतलब क्या होता है? अगर आप इरिया समिति से रहित फास्ट चलोगे, तेज गति से चलोगे, तो तेज गति से चलोगे तो निश्चित रूप से वो जीव मरेंगे, और जीव मरेंगे तो फिर क्या होगा? आपका भी वैसे ही मरण होगा। आपने मारा टिट फॉर ट्रेड, जैसे आपने बिना देखे अविवेक पूर्वक तेज गति से चला, 4 हाथ जमीन देख कर नहीं चली, तो निश्चित मान के चलना आपका भी मरण बिगड़ेगा। अगर आप अपना मरण बिगाड़ना नहीं चाहते हैं तो हमें तेज गति से नहीं चलना है। हमें तो क्या चलना है, क्योंकि मैंने उस दिन गाथा भी आपको सुनाई थी। क्या सुनाई थी? हमारे यहाँ मूलाचार में बोल दिया है, क्या बोल दिया है कि अगर आप चल रहे हो और देख कर भी चल रहे हो और कोई जीव मर जाता है तो आपको हिंसा का दोष नहीं है। आपको हिंसा का दोष नहीं बताया है वहां मूलाचार में, हम लोगों से कहा गया है। क्योंकि आपने देख के, और अगर देख के नहीं चल रहे हो, जीव मर रहा है या नहीं भी मर रहा है तो भी वहां पर दोष है। ये बता, मर दो जीवो
ऐदाचारस्य निश्चिता हिंसा पैदस्य नथि बंधो हिंसा मैत्येन समेदस। प्रवचन सार में कुंद कुंद भगवान चारित्र चूलिका में गाथा में बोल रहे हैं, बिल्कुल उद्घोषणा कर रहे हैं कि मरे अथवा जिए, अगर आप ऐदा मतलब अप्रयत्न पूर्वक चल रहे हो, अप्रयत्न पूर्वक चल रहे हो तो निश्चित रूप से मान के चलना, जीव मरे या ना मरे आपको हिंसा का दोष निश्चित रूप से लगेगा। तो निश्चित मानना, हमें देख के चलना चाहिए, चार हाथ जमीन देख के चलना चाहिए। फिर आगे वाली गाथा में कुंद कुंद भगवान बोल रहे हैं वही प्रवचन सार में, अपैतावाचर्या सैनासन ठाण संकमादिसु सम्मणस्य सब काले हिंसा सत्य सत्यावनम। क्या बोला? अप्रयत्न, अप्रयत्न पूर्वक अगर आप चर्या कर रहे हो, सोना है, उठना है, बैठना है, जो भी कर रहा है, तो श्रवण के सर्वकाल आप मान के चलना हिंसा का दोष लगता ही चला जाएगा। तो नहीं, हमें हिंसा के उस दोष से बचना है, हिंसा से रहित अपने आप को बनाना है। तो निश्चित रूप से हमें देख के चलना है, हम देख के चलेंगे तो निश्चित रूप से मान के चलना हमारा भला हो जाएगा। ये पहला कारण डव डव चर दिया था मैंने। और दूसरा बता रहा हूं अपमज्जियम। अपमज्जियम का तात्पर्य यहीगा कि बिना देखे बिना शोधे अगर आपने कोई सामान रखा, कोई वस्तु रखी और उस वस्तु के नीचे कोई जीव मर गया, तो जैसे वो दब के मरा है वैसे आप दब के मरोगे। निश्चित मान के चलना, वैसे आपका मरण होगा। मैंने जिंदगी भर धर्म ध्यान किया, मैंने जिंदगी भर भक्ति करी, मैंने तो प्रतिमाओं का पालन किया है, मैंने तो हमेशा विधान किया, मैंने तो प्रवचन सुने, खूब भक्ति करी है, और मुझे, अरे भैया तूने देखा नहीं दरवाजा जब तूने बंद किया, खिड़की जब बंद करी तो छिपकली को कैसे दबा के मारा है तूने, कैसे चिपकाया उस छिपकली को, वो बेचारी किस प्रकार से किस तरह त्रसित और व्यथित होकर मरी होगी, आपने इसको अवगात नहीं किया। क्यों? आपकी गलती है। वो वहां थी, वो थी, वो उसका घर था, वो उसका स्थान था। आपको विवेक के साथ आंख से, आपको जब आंख दी है उसका उपयोग करना था, और वो दरवाजा खिड़की बंद करते वक्त देखना था, लेकिन आपने नहीं देखा ना। गलती किसकी? आपकी की उनकी? गलती किसकी है? अरे अपनी उस छिपकली जो पंचेंद्री जो अपना कल्याण कर सकती है कि अब आपके माध्यम से वो मरी है। निश्चित मान के चलना आपका भी वैसे ही दब के मरण होगा, आपको भी वैसे ही दब कर मरना होगा। और वो तो एक छिपकली, छोटे छोटे जीव तो हम देखते ही नहीं है, चींटी है और छोटे जो दूसरे जीव होते हैं उनकी तो हम विचार ही नहीं करते, वो कितने मर जाते हैं हमारे माध्यम से, किस प्रकार की परिस्थिति स्थिति बन जाती है। विवेक के साथ हमें वो कार्य करना चाहिए। हम लोगों के लिए आहार में ये कहा है, पहले देख लो, और खड़े होने के पहले अगर मान लो आपको लगता है तो वो चौका खाली कर दो, क्योंकि आप तो खड़े हो गए, न जाने वो श्रावक तो सीधा आपको आहार देगा। हम 2 स्थान से लौटे हैं, एक तो रोसी के यहाँ से लौटे थे तो खूब टेंशन रहा, खूब बिकर, एक और स्थान से हम लौटे, तो वो कहाँ गया हमसे भैया? अगर हम नहीं अपने चर्या का पालन करेंगे तो क्या मतलब निकलेगा? क्योंकि निश्चित मान के चलना मैं मेरे आहार में रहूंगा और आप बिल्कुल दोगे, और जितनी चींटियां सब स्वाह हो जाएगी, तो भैया आपकी भी समाधि बिगड़ेगी और मेरी भी बिगड़ेगी, दोनों की समाधि बिगड़ेगी। तो असमाधि के प्रकरण से मुझे नहीं जुड़ना आएगा, असमाधि के प्रकरण मुझे नहीं आना आएगा। तो ध्यान रखना, हम जो सामान रख रहे हैं, उठा रहे हैं, उसमें भी दरवाजा खिड़की बंद कर रहे हैं, उसमें बहुत प्रयत्न पूर्वक देख के करो। और देखने के बाद भी जीव मर जाएगा तो यहाँ लिख दिया अब पैतावाचर्या से, यहाँ स्पष्ट लिखाएगा। लेकिन अगर आपने प्रयत्न पूर्वक देख लिया उसके बाद भी कोई जीव मर गया तो उसमें आपको दोष नहीं लगेगा, निश्चित मान के चलना दोष नहीं लगेगा। इतना कर लो, सब लोगों की एक ही भावना है, समाधि मरण करना है, समाधि मरण करना है। आप तेज गति से मत चलो, क्योंकि हमारे क्या कहा है, हमारे 4 हाथ जमीन देखने की बात करेगी, 4 हाथ जमीन देखो उसके बाद आगे चलो आप। ये तीसरा कारण आपको बता रहा हूँ, राधिनी पहड़ी हासी। ये चारों कारण बड़े ही अलग प्रकार के कारण हैं, जो कि बड़ों की विनय के ऊपर लेके कहे गए। चारों 5 कारण, सबसे ज्यादा इसमें 20 कारण दिए हैं समाधि के, 20 में से 25% मैंने इस पर चिंतन किया। मैं बता रहा हूँ 52 गजा में जब मेरी दृष्टि इस पर गई तो मैंने इस पर काफ़ी लंबा चिंतन किया, और हर एक को निकालने के बाद गहन इस पर अंदर तक उतरा। तो मैंने सोचा 25%, 20 में से 5 कारण जो है सिर्फ एक ही चीज़ को लेकर है, विनय को लेकर। 5 कारण विनय को लेकर। आखिर ऐसा क्यों कि ये 5 कारण महत्वपूर्ण विनय को लेकर दिए गए? तब अंदर गहराई से गया कि भैया आचार्य भगवान ने कुंद कुंद भगवान उद्घोषणा कर रहे हैं समय सार आदि ग्रंथों में, विनय मुख्य द्वारो, कि विनय ही मोक्ष का द्वार है। मूलाचार में भी ये गाथा कही, 3 जगह 3 स्थानों में उनकी प्रिय गाथा है, वहां उन्होंने एक ही बात बोली, विनय मुख्य द्वारो। यानी मोक्ष का द्वार क्या है? विनय है।
विनय है, जिसके पास विनय है, जिसके पास क्षमा है, वही मोक्ष जाने का पात्र है। इसीलिए यहाँ पर उन्होंने 4-5 कारणों में यही कारण दिया। तीसरे नंबर का कारण उन्होंने दिया है राद्री नी पड़ी हासी, मतलब अपने से जो बड़े हैं उनका कभी तिरस्कार मत करना। अगर अपने से बड़ों का तिरस्कार किया, ध्यान रखना आपका मरण बिगड़ेगा। मैंने उस दिन बहुत सुंदर प्रवचन किया था कि ध्यान रखना, अगर आप सासू माँ का तिरस्कार कर रहे हैं, ससुर जी का तिरस्कार कर रहे हैं और भी बड़ों का तिरस्कार कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं पूजन करने का, कोई मतलब नहीं आराधना करने का, कोई मतलब नहीं भक्ति करने का, आपका मरण बिगड़ेगा। आपके मरण को कोई नहीं बिगाड़ सकता। ध्यान रखना, कोई सुधार, मेरा आशीर्वाद भी कुछ नहीं कर पाएगा। कितनी भक्ति कर लेना। मैं नहीं बोल रहा हूं, यहां बोल रहे हैं अपने से बड़ों को का तिरस्कार करोगे और निश्चित करते हैं, हम करते आ रहे हैं, फिर कैसे हमारा मरण सुधरेगा? बताओ, हम मरण सुधार पाएंगे क्या अपना? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो अपने से बड़े हैं कभी उनका तिरस्कार मत करना। तिरस्कार किया है तो निश्चित मान के चलना आपका मरण बिगड़ेगा, बिगड़ेगा, बिगड़ेगा। कितने लोग जो अपने बड़ों का तिरस्कार करते हैं? बोलो, कितने लोग हैं जो अपने बड़ों की विनय करते हैं बैठे? लगभग 90% लोग होंगे जो अपने बड़ों को कुछ समझते हैं कि बड़े हैं ये, है ना? बोलो ना, हाँ या ना तो बोलो, है? बड़ों को बड़ा समझ नहीं रहे हो तो निश्चित मान के चलना आपका मरण बिगड़ेगा। आप कोई नहीं रोक सकता आपका। अभी भी सुधर जाओ, अभी भी चेत जाओ, बड़ों का तिरस्कार मत करो। आप बड़ों का तिरस्कार कर रहे हो, बात ही बात में आप ऐसी ऐसी बात बोल जाते हो जो चुप जाती है, छिद जाती है, भिज जाती है। मैं तो बोल दिया, अरे बोल क्या दिया, समझो तो, जबान तो आपकी है, आपने खुद ने बोला है। नहीं, अविवेकपूर्ण कार्य मत करना। तीसरा कारण दिया है अपने से जो बड़े हैं उनका तिरस्कार नहीं करना। और चौथा, अधिसेच ज्ञानम, जो अपने से, यहाँ मेरे लिए, मैं हमारे मुनियों के लिए समझा, दीक्षा से बड़े दिया है, एक रात्रि बड़ा दिया है। तो मैं आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि जो अपने से बड़े तो कौन होते? जो उपकारी हैं, जिनने उपकार किया। मैंने तो उस बार भी प्रवचन में कहा था कि भैया सब पर क्रोध करना, पर 2 स्थानों पर क्रोध मत करना। कहा? तीन कौन? 3 स्थान कौन कौन जगह क्रोध नहीं करना? एक तो प्रभु के सामने, एक गुरु के सामने और एक उपकारी के सामने। प्रभु के सामने क्रोध 3 काल में मत करना, वहां का क्रोध कहां जाएगा? और गुरु के सामने भी नहीं करना, वो हमारे क्या है, पंच परमेष्टिमय है। और कम से उपकारी अपने माता पिता के सामने क्रोध मत करना। ये वही बात बोल दी यहाँ पर। यहाँ अगर आप क्रोध करोगे तो चले जाओगे आप। फिर क्या बोल दिया कि अधिसेच ज्ञानम। अधिसेच ज्ञानम मतलब अपने से जो बड़े हैं, अपने से जो बड़े हैं उनके आगे आगे चलना, या वो आए हैं तो उठ के खड़े नहीं होना, है ना? वो आ गए तो आप, कायदा होती, विनय होती, अगर हमारे से बड़ा कोई आए तो हम क्या कर दें? उनके लिए खड़े हो जाएं। विनय ये कहलाती। हम उनके आगे नहीं चलें, बिल्कुल ऐसा नहीं करना कि उनके आगे चलें या उनके ऊपर नहीं बैठे। मैंने एक प्रकरण बताया था पूज्य निर्लोभ सागर जी महाराज जी का। वो नहीं सोए तो नहीं सोए। क्यों? बोले भैया मेरे को समाधि नहीं बिगाड़ना मेरी। क्यों? क्योंकि मैं अगर मान लो आपसे ऊपर आप बड़े हो और मैं छोटा हूँ, मैं आपसे ऊपर सो गया, एक पाटे 1 इंच 2 इंच का अंतर था, लेकिन नहीं है ना, नहीं 2 इंच भी वो नीचे आकर, क्योंकि वो स्वाध्यायशील जो व्यक्ति वो समझदार होता है, उसने पढ़ा है आगम को, उसने जो है अंदर तक उधर उतरा है। तो वो बोले भैया नहीं दादा, बोले अधिसेच ज्ञानम, ये शब्द उन्होंने बोले, अधिसेच ज्ञानम। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया महाराज जी? तो बोले महाराज असमाधि नहीं करानी, आप बड़े हो तो हो, आपको ऊपर ही बैठना पड़ेगा। तो अपने से बड़ों के आगे नहीं चलना, अपने से बड़े आते जो उड़ जाना। मैंने उस दिन उदाहरण दिया था, 3rd बटन सी। क्या बोला था? जितनी बहू हैं वो रखें ये ध्यान, जितने बच्चे ध्यान रखें, 3rd बटन सी मतलब जो बच्चे रेकिंग कॉलेज वाले होंगे समझ जाएंगे कि जब बड़े होते हैं तो ये कॉलेज में रेकिंग लेते हुए, बेटा इस आँख को कहाँ देख, तीसरी बटन तरफ देख। लेकिन कोई देखता ही नहीं आजकल 3rd बटन सी। आज तो आँख से आँख मिलाकर बात करते हैं। कोई है जो कह रहा नहीं मेरे बड़ों के सामने से बिल्कुल नम्र झुककर मैं बिल्कुल मिलाता ही नहीं हूँ, आँख से आँख ही नहीं मिलाता हूँ, गया खत्म हो गया। 3rd बटन सी करोगे तभी तुम्हारी समाधि क्या होगी? अच्छी होगी, नहीं तो समाधि बिगड़ेगी। निश्चित मान के चलना, इसमें कोई भी सुधार नहीं सकता है। फिर चौथा है कोही। कोही का तात्पर्य क्या हो गया? कोही का तात्पर्य हो गया कि जो अपने बड़े थे उनकी बात पर क्रोध करना, उनके वचनों पर क्रोध करना। तो आप जब भी उनके वचनों पर क्रोध करोगे, किसके वचनों पर क्रोध कर रहे हो? आप बड़ों के वचनों पर क्रोध कर रहे हो। क्या अधिकार है तुम्हें अपने बड़ों पर क्रोध करने का? लेकिन नहीं, हम कर रहे हैं। हमने बड़ा माना ही कब है? हम बड़ा मानते ही कब है? अभी तो हम क्रोध कर रहे हैं। नहीं, बड़ों के वचनों पर क्रोध मत करना। अगर आपने क्रोध किया चले गए,
आप मान के चलना। मैंने कहा ना 4-5 कारण ये बड़ों बड़ों के लिए दिए हैं। मैंने सोचा आचार्य हमारे अच्छे अपने लिए लिख दिए इन्होंने, वो बड़े हैं इसलिए, पर नहीं, आचार्य महाराज ऐसे नहीं कि उन्होंने अपने लिए लिख दिए। ये आगम की वाणी है भैया, ये भगवान की वाणी है, ये गंधर्व परमेष्ठी की वाणी है, तभी तो उन्होंने लिखा है। और 6वें नंबर पर दिया है, ये भी वही वाला है 5 थिर विविधांतराय, मतलब जहां अपने बड़े हैं वहां पर बिना पीछे नहीं बोलना, हाथ जोड़कर विनय पूर्वक पूछना, क्या मैं ये पूछ सकता हूँ, क्या मैं ये बोल सकता हूँ, आपकी आज्ञा हो तो मैं कह सकता हूँ। लेकिन कहाँ बचा हम लोगों के अंदर इतना विनय, इतना विवेक कि हमारे बड़े बैठे हैं और 10 लोगों के बीच में हम तो बीच में टपक पड़ते हैं और न जाने क्या क्या बोल जाते हैं। नहीं भैया, बिल्कुल नहीं, ऐसा मत करो। मैंने उदाहरण दिया था, देखो जो चीज़ अच्छी होती है उसको बार बार बोलना चाहिए। अपूर नहीं, कौन सी माता जी वो, अंतरमती माता जी, अंतर जबलपुर वाली, नहीं, अंतरमती माता जी जबलपुर वाली, अंतरमती माता जी का मैंने उदाहरण दिया था। कुंडल राम, वहां पर उन्होंने बड़ी विनय पूर्वक कहा था कि अच्छा श्री जी आपकी आज्ञा हो तो मैं इस कुछ पूछ सकती हूँ। मतलब सोचो विचार करो, उस बात को लेकर आचार्य श्री जी ने पूरा उद्बोधन दे दिया कि ये कहलाती विनय। देखो कितने तुम सब पूछ रहे हो, कैसे पूछते हो, एकदम बिना उसके, वो हाथ जोड़कर पहले पूछ रही है क्या मैं कुछ पूछ सकती हूँ। ये होना चाहिए, लेकिन ये नहीं है, हमारे अंदर ये विनय नहीं है, तो हमारा मरण कैसे सुधरेगा। हम निश्चित रूप से अपना मरण बिगाड़ लेंगे, लेकिन नहीं, हमें समाधि मरण करना है, सुमरण करना है। इस चीज को बहुत ध्यान से ध्यान रखना कि हम चाहे जो हो जाए, लेकिन कैसे विनय पूर्वक पूछेंगे, विनय पूर्वक बात करेंगे, विनय पूर्वक ही बोलेंगे। कोई है ऐसा एकाध जना जो अपने घर में ऐसे बड़ों से पूछ के बोलता है क्या मैं कुछ बता सकता हूँ, आपकी आज्ञा तो कुछ कह सकता हूँ। है एकाध जना पीठ ठोक के बोल सके कि नहीं महाराज मैं हूँ? नहीं है, कोई है? नहीं है इधर कोई। इतने बड़े बड़े सब ने, कोई सौधर्मेंद्र बना, कोई सानद बना, कोई महेंद्र बना, कोई कुबेर बना है, और कोई इधर कौन मैं श्रीपाल बना है, मैना सुंदरी बनी है, इधर महायज्ञ नायक बने। बोलो कोई तो है इधर? कोई नहीं है जो ऐसा बोलता हो विनय पूर्वक अपने घर में कि मेरे को बोलने का अधिकार है, क्या कुछ बता सकती हूँ मैं? कोई है ऐसा? ध्यान रखना, समाधि करना है आपको, ऐसा ही बोलने का तरीका आपका होगा, तभी आपकी विनय होगी, तभी आपका मरण सुधरेगा। नहीं तो मरण ना सुधरा है और ना सुधर पाएगा, निश्चित आप मान के चलना। और दादी लोगों ऐसा नहीं है, आप लोग भी ध्यान रखो, ये सबके लिए, मैं मेरे लिए भी कर रहा हूँ प्रवचन। मैंने पहले दिन कहा था ना, ये प्रवचन श्रृंखला में मेरे लिए कर रहा हूँ, आप अन्यथा बिल्कुल मत लेना कि महाराज जी कहीं हमको लेके तो नहीं बोल रहे हैं। अधिकतर लोग यही सोचते हैं महाराज जी ने मेरे लिए प्रवचन किया है, मेरे लिए बात करी। नहीं, ये सब बातें मैं मेरे लिए बोल रहा हूँ, दुर्लभ सागर के लिए कर रहा हूँ, किसी के लिए नहीं कर रहा हूँ, पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के लिए नहीं कर रहा हूँ। अपना संबोधन है ये मेरा मोटिवेशनल, खुद का मोटिवेशनल। 7वां नंबर का उपघातम, देखो बहुत मार्मिक है, आज पूरा प्रयास करूंगा 20 के 20 बिंदु देना। आज का प्रवचन बहुत ध्यान से सुनना और जीवन में उतारना। ये अंत को सुधारना है तो उसको उतारना, और एक एक चीज पर पूरा प्रयास करना, ये मेरी नहीं होना चाहिए क्योंकि मुझे मरण सुधारना है, उस पर पूरा लग जाना। 7वां है उपघातम। क्या उपघातम का मतलब क्या है? दूसरों का तिरस्कार करके बोलना। मतलब दूसरों का तिरस्कार का मैंने क्या अर्थ दिया था कि दूसरों की हंसी उड़ाना, दूसरों के लिए क्या, कहीं भी 10 लोगों के बीच में कुछ भी बोल देना। जब भी आप दूसरों की हंसी उड़ाओगे, दूसरों की 10 लोगों के बीच में उतारोगे, तो निश्चित मान के चलना, पूरा प्रवचन बहुत सुंदर था मेरा ये वाला, कि अगर आपने तिरस्कार किया, किसी की हंसी उड़ाई, वो जिंदगी भर आपको बद्दुआ देगा, वो दुआ नहीं देगा। आप स्वयं सोचें, 4 लोगों के बीच में अगर आपकी हंसी उड़ाई जाएगी तो आप क्या भाव प्रकट करेंगे? बताओ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या भाव प्रकट करेंगे आप लोग? और आप वही काम करते हो, 10 लोगों के बीच में वो तन से कमजोर है, वो थोड़ा सा धन से कमजोर है, वो थोड़ा सा और भी अन्य क्वालिटीज से कमजोर है, तो आप उसका अभिमान करते हैं और फिर क्या, उसकी हंसी उड़ा देते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं हंसी उड़ाना भैया, पुण्य से उसको मिला है। अगर कुछ ना कुछ देखोगे तो उसमें कुछ तो अच्छाई होगी, कुछ ना कुछ तो क्वालिटीज होगी, उस क्वालिटीज को देखो। आप कभी भी ध्यान रखना, खिल्ली मत उड़ाना, हंसी मत उड़ाना, ये तिरस्कार मत करना। अगर तुमने 10 लोगों के बीच में किसी का तिरस्कार किया है, किसी की इज्जत को उतारा है, हंसी उड़ाई है, आपकी समाधि बिगड़ेगी, आपका मरण बिगड़ेगा। नहीं बिगाड़ना हो और अपने आप को अच्छा बनाना हो, इस बिंदु पर बहुत ध्यान से विचार करना, पूरे पक्के मन से विचार करके मन तैयार कर लेना। नहीं महाराज जी, हम सब करेंगे, लेकिन क्या करेंगे? किसी की हंसी नहीं उड़ाएंगे। बताओ कितने लोग हैं यहाँ जो दिन रात एक ही काम करते हैं, सिर्फ हंसी उड़ाने का। करते नहीं करते? बोलो, करते नहीं? बोलो हाँ या ना बोलो।
फिर कैसे समाधि तुम्हारी भैया सुधरेगी, कैसे तुम्हारा मरण सुधरेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, हम ये पक्का कर लेकिन नहीं करेंगे। दूसरा, दो कारण फिर क्या थे? अनन्वीची, क्या कारण था ये कि वीतराग प्रणीत, शास्त्र में से विरुद्ध बोलना, मतलब भगवान की वाणी के विरुद्ध बोल रहे हो आप। क्या है आपकी औकात, क्या है आपका वजूद, क्या है आपके पास जो आप वीतराग प्रणीत शास्त्र के विरुद्ध बोल रहे हो? सब करना, लेकिन वीतराग वाणी के विरुद्ध कभी नहीं बोलना। वीतराग वाणी के विरुद्ध अगर आपने एक शब्द भी बोला, वो शब्द बहुत भारी पड़ जाएगा आपको, वो इतना भारी पड़ जाएगा, एक जन्म नहीं अनेकों जन्म बिगड़ जाएंगे, अनेकों जन्म का मरण आपका बिगड़ जाएगा। क्योंकि आचार्य श्री बोलते थे, आचार्य श्री जी किसी भी बात को लेकर ये कहते थे, तीन मत होते थे तो गुरुदेव कहते तीनों मत को नतमस्तक हो जाओ, हमारी बुद्धि ही कितनी है, अभी हमें गलत लग रहा है कि ये वाले आचार्य ठीक है, वो वाले आचार्य ठीक है, तुम्हारी क्या वजूद कि तुम किसी आचार्य को गलत बोल रहे हो, किसी को ठीक बोल रहे हो? नहीं, सबको नतमस्तक हो। अभी हमारा क्षोभ इतना नहीं है कि हम एक को कह दें ये और एक के कह दें बोले, नहीं। तो वीतराग वाणी प्रणीत शास्त्र के विरुद्ध में मत बोलना। और अधिकरणी 90 नंबर का था, स्वबुद्धि से आगम विरुद्ध तत्व का कथन नहीं करना। जब मेरा स्वार्थ हो जाए, मैंने आपको उदाहरण दिए थे, मैंने बताया भी था आप लोगों को कि भैया जिन लोगों ने अपनी बुद्धि से और अपने मतलब से वहां पर तत्व का कथन किया, मेरे पास 10 उदाहरण थे, जिन्होंने ये स्वीकारा नहीं और उन्होंने इस बात को नहीं माना और माना, उनका मरण बिगड़ा है, मरण निश्चित रूप से बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि उनका खुद का स्वार्थ था, उनके स्वार्थ ने आगम की रचना कर डाली और आगम को उलटफेर कर दिया, अंत उनका बिगड़ा है, उनके अंत खराब हुआ। जिंदगी भर उन्होंने धर्म ध्यान कराया, सब कुछ किया। बड़े बड़े पंडितों को मैंने देखा है, मेरे सामने उनके इस प्रकार से हुआ। मैं यही कहा, इन्होंने बात नहीं सुनी, इन्होंने बात नहीं मानी और अपनी चलाई, आगम को एक तरफ रख दिया, उनकी स्थिति बिगड़ती नहीं। हमें आगम को देख के चलना है, जो आगम की वाणी है उसको स्वीकार करना है, वीतराग वाणी के विपरीत हमें नहीं चलना है। अगर हमने वीतराग वाणी के विपरीत चले तो निश्चित मान के चलना, मैं अभी भी मैं बोल रहा हूँ, वो एक व्यक्तित्व तो मैं अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि जिसने जिंदगी भर स्वाध्याय कराया, जिंदगी भर धर्म ध्यान कराया लोगों का, और अंत उसका ऐसा बिगड़ा, वेदना बहुत हुई। लेकिन पुराना इतिहास उठा के देखा तो गुरुजी से 2 बातों को लेकर विरोध किया था उन्होंने, और गुरुजी ने ये शब्द बोले थे, ये क्यों अपने ईगो को लेके बैठा है, इतना बड़ा पंडित होने के बाद भी क्यों नहीं समझ रहा इसका मरण बिगड़ेगा, ये मरण बिगाड़ने के काम कर रहा है अपने ईगो के चक्कर में। और वही हुआ, आचार्य श्री ने पूरी ताकत लगा दी, तब भी मरण नहीं सुधार पाए। बस मैं नाम नहीं लूंगा, तब भी सब पूरी विशुद्धि उनने पूरी झोंक दी, फिर भी बचा नहीं पाए, रास्ते में ही चले गए, वो पूरी ताकत लगा दी, रास्ते में चले गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या किया था, वीतराग वाणी के विपरीत करा था। तो ध्यान रखना, 3 काल में नहीं करना, वीतराग वाणी के विपरीत और गुरुओं के विपरीत हमें कभी नहीं जाना, नहीं तो आपका मरण बिगड़ सकता है। अगला क्या था, पिट्ठी मांस पड़ी ना हो, इस पे पूरा एक प्रवचन मैंने किया, पूरा का पूरा। क्या इसका साधु, बहुत सुंदर था बात था। क्या इसका अर्थ है, पीठ का मांस खाना, अर्थात पीठ का मांस खाने का अर्थ क्या होता है, इसका तात्पर्य क्या होता है? पीठ का मांस खाने का तात्पर्य यही होता है कि पीठ पीछे किसी की चुगली करना। क्या करना? क्या करना? पीठ पीछे किसी की चुगली करना। तो ध्यान रखना, पीठ पीछे किसी की चुगली कभी मत करना। हम सब करते हैं, और फिर हमारा मरण कैसे सुधरेगा? मतलब चुगली नहीं करते हम लोग? बोलो ना हाँ यार, एक भी कारण ऐसा नहीं है। अब कैसे समाधि होगी तुम लोगों की भैया, और मेरी भी कैसे समाधि होगी, हम अपन सबकी? सब कारण ये अपने अंदर भरे पड़े हैं। हम चुगली करते हैं, या पीठ मांस पड़ी ना हो बोला है, मतलब अगर किसी की पीठ पीछे आप चुगली कर रहे हो तो क्या हो गया, पीठ का मांस खाना बोल रहे हैं आगे। मांस मतलब समझ रहे, मांस किसको बोलते हैं? मांस किसको बोलते हैं? अंदर का मांस, इसकी मांस खाने के बराबर बोल दिया है, आपको मांसाहारी साबित कर दिया है। तो इतना तो कम से कम आप कटिबद्ध हो जाओ कि नहीं महाराज, कुछ भी हो जाए हम क्या, किसी भी तरह से चुगली तो हम नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। बोलो हो जाएगा इतना? बोलो तो सही हो जाएगा। अरे जेकी, तुम तो इतने अच्छे से हाथ जोड़ रहे हो जैसे सही में चुगली नहीं करोगे। नहीं है तो तुम, वैसे तुम हो तो बहुत अच्छे, कोई दो राय नहीं, हो तो अच्छे वैसे। तो ध्यान रखना, कुछ भी हो जाए हमें चुगली नहीं करना है। और फिर उसके बाद क्या था, पिट्ठी मांस का असमाही कलहम। असमाही कलम क्या कि मेरे कारण मैंने किसी का झगड़ा करवा दिया,
कलह करवाने का काम करना, कि इस प्रकार की बात बता देना जिससे झगड़ा हो जाए। मैंने कहा था सब करना, केची का काम नहीं करना है। काय का काम करना है? बोलो ना, क्या बताया था उस दिन? सुई का काम करना है आपको, केची का काम नहीं करना है। कहीं भी आपके कारण आपने कहीं भी झगड़ा करवाया तो निश्चित मान के चलना वो छोटा सा झगड़ा आपके लिए दुखदाई हो जाएगा। वो सुंदर सी मैंने कहानी भी सुनाई थी कि छोटी सी बात होती मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। और उस मिसअंडरस्टैंडिंग में कौन सी कहानी थी? बहुत सारे नए लोग हैं, दीदी को तो बहुत पसंद आई थी, रिंकी दीदी को सबसे अच्छी लगी वो आपकी कहानी। छोटी सी एक हमारी मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग कहाँ से कहाँ पहुंच जाती है। सुना दो, वापस से सुना दो वो कहानी, 2 मिनट में सुना दो। बहुत सारे नए लोग हैं। एक घर में इतना सुंदर माहौल था जैसे वो घर स्वर्ग है। वो घर कैसा है? कैसा है? स्वर्ग है। कैसा है? सुन रहे सब लोग? सही में सुन रहे? स्वर्ग है। उस स्वर्ग का जैसा घर था, ना कोई लड़ाई की आवाज, ना कोई झगड़े की आवाज, ना कोई दूसरा मामला। अब ये जब आजू बाजू वाले देखते हैं तो उनको लगता है गजब का माहौल है यहाँ, क्या बात है, ऐसा क्यों है इनके घर में, इस प्रकार का मामला क्यों आएगा। तब उस समय एक बाजू वाले जो हैं, अब होगा कोई ना कोई ऐसा जो वहाँ देखना चाहता होगा कि इनके घर में कैसा क्या माहौल है, इस प्रकार की बात को देखने के लिए पहुंचा। जब वो पहुंचा तो सब माहौल देखा, आइए बैठिए कुछ लीजिए, इस प्रकार का विनय पूर्वक सब व्यवहार हुआ। उस विनय पूर्वक व्यवहार को देखकर वो समझ गई माँ कि भैया यहाँ इतने प्रेम स्नेह वात्सल्य से ऐसे शब्द तो ऐसे निकल रहे थे फूल गिर रहे हों, तो यहाँ काय का लड़ाई झगड़ा वाला माँ। और बहू से कैसे बात कर रही है, बहू भी सासू से कैसे बात कर रही है। आखिर पूछ लिया कि आप क्यों आई थी, कुछ विशेष? बोले नहीं, जिस काम के लिए आई थी वो काम तो हो गया, वो काम तो हो गया। बोले क्यों? बोले वो काम इसलिए हो गया कि मैं यहाँ आई थी देखने, लेकिन आपका बहू का और सास का व्यवहार देख के, मेरे प्रति व्यवहार देख के, आपके जो भाषा जो है इसमें इतनी विनय, इतना वात्सल्य, इतना स्नेह, तो झगड़े का मामला ही कहाँ है? झगड़े का मामला ही नहीं। उठते उठते लेकिन वो एक छोड़ गई। क्या छोड़ गई? उसने बोला, बोले महाराज आप भाई जी, आप तो एक इतनी सी बात बता दीजिए, आपकी एक बेटी भी है, हो एक बेटा भी है, हो। बोले आप बेटी और बहू में क्या है आपको, किसको ज़्यादा कैसा क्या रहता है आपका, बेटी का स्नेह और बहू का किस प्रकार का स्नेह है? तो इतनी सी बात बोल दी। क्या बोल दी उन्होंने? मैंने वो तो सुन ही चुका हूँ आप लोगों को। क्या बोल दिया? बोले मैं बेटी को मीठे के समान मानती हूँ और बहू को खारे नमक के समान मानती हूँ। बस इतनी बात बोली। और जैसी बहू ने ये बात सुनी, बहू को ऐसा लगा 8-10 साल विवाह को हो गए, मैं इतनी सेवा कर रही हूँ, 24 घंटे लगे रहती हूँ, पल प्रतिपल इनके लिए दिन रात लगी हूँ, और मैं नमक के जैसी खारी, और इनकी बेटी साल में एक बार आती है और मीठे के जैसी। अब बात क्या थी? वो नाराज हो गई। नाराज होने के बाद क्या हुआ? मिसअंडरस्टैंडिंग थी, पति से भी बोला। और वो जब सास समझ गई कुछ न कुछ लफड़ा है, तो सास ने बहू से बोला, बेटा क्या हो गया? क्योंकि तेरे स्वभाव में परिवर्तन आ गया, तू पहले जैसी नहीं बची, कुछ तो होगा। तब वो बहू बोलती है, बोले माँ मुझे नहीं बताना। बोले नहीं बताना पड़ेगा, नहीं तो क्या अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगी। सासू भी बड़ी समझदार थी, व्यवहारिक थी, और उन्होंने जब ये वाली बात बोली तो बस उसने रोते रोते ये बोल दिया, माँ 10 साल हो गए मेरे को आपकी सेवा करते करते, और आपने उनके सामने मेरी क्या इज्जत रख दी, बाजू वालों के सामने। क्या बोल दिया? वो व्यक्ति ध्यान रखना, आप अकेले में 2 चांटे मार दो चल जाएगा, लेकिन जब आजू बाजू वाला होते हैं उनके सामने कुछ बोला ना, वो अंदर तक छिज जाता है। वो ऐसा लगता है कि सब कर दिया, हाँ मेरे सबके सामने ऐसा कर दिया, सबके सामने ऐसा बोल दिया, वो बहुत ज़्यादा अंदर तक घुस जाता है ना। छोटे बच्चे भी ध्यान रखना, वो नाराज कब होते हैं? जब आप 4 लोगों के सामने बोल देते हो, तब नाराजगी वाला मामला ज़्यादा हो जाता है। अब बस वही हुआ था, और होने के बाद उसने बोला कि बताओ आपने मेरे को क्या बोल दिया? खारा। और अपनी बेटी को क्या बोल दिया? क्या बोल दिया? मीठा। ऐसा है ना। अब ऐसा बोल दिया है तो फिर बस इतनी सी बात थी। तो सासू माँ ने कहा, बेटा तू यही तो नहीं समझी कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। मेरे बोलने के भाव क्या थे कि मैं मेरी बहू, मैं मीठे के बिना तो सालों रह सकती हूँ, मैं मीठे के बिना तो सालों रह सकती हूँ, पर नमक के बिना तो एक ग्रास अंतर नहीं उतार सकती। मैं मेरी बहू के बिना एक पल नहीं चल सकती हूँ। तो मैंने तुम्हें वही तो उदाहरण दिया कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, बहू बेटी के बिना तो रही और आगे भी रहूंगी। ये भाव थे, लेकिन भाव का क्या हुआ? बात का क्या हो गया? आपने बतंगड़ बना दिया।